बिछाइयाँ ये कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसका एक छोटा प्रोडक्ट कैसे आप अपने नाम से रजिस्टर्ड प्रोडक्ट मार्केट में उतार सकते हैं, और वो भी सिर्फ 3 लाख रुपए में। ये मैं सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकली करना सिखाता हूँ। ये सिर्फ बातें नहीं होती, ये लोग आते हैं, करते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं इनमें से 95% चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों ने मुझसे सीखी, बनाई, और मेरे पास सैंपल रख गए, शायद भाई ये हमारा सैंपल है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्केट में बेच रहे हैं। ट्रांसपेरेंट्स हो, इसके लिए किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब इसके बारे में सोचा जाता है तो पता नहीं यार लाखों रुपया लगेगा इसके लिए, करोड़ों रुपया लगेगा। भाई एक भी मशीन नहीं चाहिए, आओ 50,000 रुपये में मैं आपके नाम का ब्रांड बना के आपकी हथेली पे रखता हूँ और इसको बेचें। काली मिर्च सर बहुत चलती है, आपको पता ही है। 10 रुपये वाला पैकेट, 5 रुपये वाला पैकेट, 20 रुपये वाला पैकेट, 50 रुपये वाला पैकेट, इसके बारे में हम सिखाते हैं यहाँ पे कि कैसे इस कारोबार को किया जा सकता है कम पैसों से, कम से कम पैसों में इसको कैसे किया जा सकता है। इसी तरह ये जो पैकिंग है आप देखें कि ये पैकिंग मार्केट में बहुत आम नहीं है, बहुत आम नहीं है, लेकिन ये पैकिंग करना सिखाते हैं, ये चीज़ें बनाना सिखाते हैं बग़ैर मशीनों के। अब ये जो सोप बना हुआ है ये बग़ैर किसी मशीन के बना हुआ है, ठीक है, इसके लिए कोई एक भी मशीन नहीं इधर का। उसके बाद जस्ट इसको इसके अंदर पैक करना है, अपने नाम का ये लगा के बॉक्स आपने मार्केट करना। ये 250 रुपये का फ़रोख्त होता है भाई, 100 रुपये का बनता है। बनाने वाले हो ना चीज़ें, सीखने वाले हो तो सिखाने वाले भी बहुत हैं। अभी एक मिसाल के तौर पे ये देखें, कस्टर्ड है, ठीक, हाउ टू मेक, हाउ टू पैक, हाउ टू सेल, ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ यहाँ। सिर्फ मैं नहीं सिखाता, मेरी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे पाकिस्तान में अब तो हमारे सेंटर्स बन चुके हैं 7 शहरों में, जैसे कि मुल्तान में, खानेवाल में, साहिवाल में, लाहौर में, रावलपिंडी में, पेशावर में, बाजोड़ में, और अब हम जा रहे हैं हैदराबाद और कराची में। ये एक सोल्यूशन मैंने दिया है मार्केट के अंदर कि भाई आप ट्रांसपेरेंट पेपर बनाएं एक ही नाम से, उसके ऊपर लिखें स्पाइसेस एंड फूड आइटम्स, जो भी चीज़ इसमें डालेंगे वो नज़र आ जाएगी। मिसाल के तौर पे इस पैकेट में इस वक्त लाल मिर्च है तो सबको पता चल रहा है ना कि इसमें लाल मिर्च है, लेकिन अगर इसी में चीनी डाल देंगे तो सबको पता चलेगा चीनी है। अगर इसमें मूंगफली डाल देंगे तो सबको पता है कि ये मूंगफली है। 56 प्रोडक्ट्स तो मैंने इसके अंदर पैक करके लोगों को दिखा चुका हूँ अब तक कि एक पैकेट में 56 प्रोडक्ट्स आप मार्केट कर सकते हैं और इसके लिए किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है। ये मैनुअल है, ये जो पैकिंग हुई है ये हाथ से हुई है, एक भी मशीन, ज़ीरो मशीन के साथ ये बिज़नेस किया जा सकता है, और मैं यही सिखाता हूँ, ये सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह ये नमक का कारोबार, कौन है वो शख्स जो नमक नहीं खाता? सुबह, दोपहर, शाम, नाश्ते में, अंडों में इस्तेमाल होता है, दोपहर में सालन में, शाम में सालन में, रोटी में, हर जगह पे नमक का इस्तेमाल होता है। इसके लिए भी किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपना एक पैकेट बनाए, पैकेट बना के मार्केट में ले जाए, ठीक है। इसके लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी? सिर्फ ये पाउच बनवाना है ना, या अपना नाम रजिस्टर करवाना है, तो भाई मैं यही तरीके समझाता हूँ, यही तरीके आपको जो है ना बताता हूँ, रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यार आप कैसे कर सकते हैं। करना तो आप नहीं है, मैं तो उंगली पकड़ के चलाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि सभी लाहौर का रास्ता बताते हैं, किराया कोई नहीं देता, तो भाई मैं तो किराया भी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाओ, किराया भी मुझसे ले लो और ये काम कर लो, किसी तरह जाके 4 पैसे कमाने के काबिल हो जाओ। इसी तरह शैम्पू है, शैम्पू बनाना सिखा रहा हूँ कि शैम्पू कैसे बनते हैं। इसमें काफ़ी सारी किस्में, जैसे ऑर्गेनिक शैम्पू है, ये केमिकल्स शैम्पू है। कपड़े के टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, जैसे ये बॉक्स है सिंपल, इस बॉक्स के अंदर आपने इस टिशू की जगह कपड़े का टिशू डालना है, अपने नाम का एक बॉक्स छपाएं अपना एक टीएम लेने के बाद, उसके बाद ये टिशू की जगह पे कपड़े का टिशू डाल दें, ठीक है। वो रीयूजेबल भी है और ज़्यादा चलता है, इसको एक मरतबा इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, लेकिन उसको आप बहुत ज़्यादा चला सकते हैं, काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है। इसी तरह ये आपका डिश वॉश है, लिक्विड डिश वॉश, अब तो शहरों में इस्तेमाल ही यही होता है, तो ये बनाना सिखाता हूँ, पैक करना सिखाता हूँ, और इसके लिए भी किसी मशीन की ज़रूरत नहीं होती। ये सब वो चीज़ें हैं जो बगैर मशीनरी के बन सकती हैं, पैक हो सकती हैं और मार्केट हो सकती हैं। परफ्यूम्स हैं, खुशबुयात हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बनाना सिखा रहा हूँ। इसके लिए कुछ मैंने किताबचे भी बनाए हैं अपने, जैसे कि ये छोटा कारखाना फीड का कैसे लगाया जा सकता है, यानी वनडे का कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये एक मुकम्मल गाइडलाइन है, ठीक है। ये 40 पेजेस की एक किताब है, ये बड़ी किताब है, इसके छोटे किताबचे भी बना दिए। 150 रुपये का किताबचा आप मेरे किसी भी सेंटर से खरीद सकते हैं, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद है। इसी तरह अगर आप वाशिंग पाउडर का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए किताबचा मौजूद है, ये सिर्फ 100 रुपये का है, यानी आप ये मंगवा लें या ख़ुद ले लें, और उसके बाद जो है अपना बेसिक मालूमात इसके अंदर मौजूद है, आप काम शुरू कर सकते हैं।
इसी तरह छोटा जूस प्लांट कैसे लगाया जाता है, इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो इस किताब के अंदर मौजूद है। ये 150 रुपये की किताब है, यानी ये नहीं कि 1000 रुपये 500 रुपये जो सबके लिए मुश्किल, 100-150 रुपये में। अब ये साबुन साज, ये साबुन की किताब है कि साबुन कैसे बनती है और इसके रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ज़्यादा डालने से क्या हो जाता है, कम डालने से क्या हो जाता है, साबुन में क्रैक क्यों आता है, इसके लिए मशीनरी कौन सी चाहिए, इसके रॉ मटेरियल्स का फंक्शन, यानी ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ तक कि इसको बेचते कैसे हैं, इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है मैंने कि इसके अंदर इसको बेचते कैसे हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो फार्मूलेशन होती है उनकी, वो फार्मूलेशन भी इसके अंदर लिखे हैं, ये देखें ना, बेचते कैसे हैं। मैं तो अनाड़ी हूँ, 4 असूल, मार्केट के 4 असूल बड़ी तफसील के साथ, वजाहत के साथ लिखे हुए हैं। अगर इन पे अमल कर ले तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो परेशान हो सके। तो ये कुछ कैटलॉग्स हैं, यानी जो जिन बिजनेसेस के अंदर हम डील करते हैं उनकी कुछ मशीनरी भी इस्तेमाल होती है। अगर कोई हमसे ख़रीदना चाहे, मैं फिर कह रहा हूँ अगर, तो हम भी देते हैं और वही रेट होते हैं जो मार्केट के अंदर होते हैं। तो इससे ये है कि हमें भी एक एज मिलता है कि हमारी जो है ना वो वर्कशॉप्स हैं कुछ, वो चलती रहती हैं साथ में, यानी ये एक हमें एज मिला हुआ है कि इसके ज़रिए हमें कुछ बिज़नेस भी जो है ना आ जाता है इससे। ऐसे ही ये आप सामने देख रहे हैं, ये एक कोलू है, छोटा कोलू। कोलू से मुराद ये है कि किसी भी सीड का आप ऑयल निकालना चाहते हैं, जैतून का तेल निकालना चाहते हैं, सरसों का तेल निकालना चाहते हैं, खोपरे का तेल निकालना चाहते हैं, अलसी का, खुबानी का, किसी भी चीज़ का, जैतून का, तो आप जस्ट यहाँ पे वो सीड डालते हैं, यहाँ से खल निकलती है और यहाँ से तेल निकलता है। मिसाल के तौर पे ये एक हमने सैंपल निकाला था जैतून के तेल का, काले जैतून का। तो ये 2-3 दिन पहले की बात है, तो काला जैतून यहाँ पे पड़ा हो। इसको जस्ट सिंपल क्या करना है आपने, सेटलिंग टाइम देना और उसके बाद बोतलों में पैक करके मार्केट कर देना। घरेलू बिजली पे चलने वाली, सिंगल फेज बिजली जिसको हम कहते हैं, उस पे चलने वाली ये एक मशीन है और कोई महंगी भी नहीं, बहुत सस्ती। मार्केट में अगर इसका रेट पता करें तो 2.5 लाख, 2,70,000 और 3 लाख रुपए तक है। ये हम क्या रेट दे रहे हैं इसका, 1,90,000 रुपया सिंपल। हमने 60-70 हज़ार रुपये का डिफरेंस रखा हुआ है, बल्कि कुछ मशीनरी में तो लाख होता है। तो ये बनाना भी सिखाते हैं, इसकी छोटी मशीन कैसे लगाई जा सकती है, इसके रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, इसकी बाल्टी कहाँ से आती है, इसका लेबल कैसे बनता है, इसकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे सिखाया जाता है। अब ये वो तमाम इकसाम है बाल्टियों की जो मार्केट में मिलती हैं, आम बंदे को पता ही नहीं लगता कि हमने बाल्टी खरीदनी कौन सी है। तो सैंपल्स रखनी है मैंने कि भाई ये वाली खरीदेंगे तो ये फलां प्रोडक्ट पे लगेगी, ये वाली खरीदेंगे तो फलां प्रोडक्ट पे, ये फलां पे, ये फलां पे। हालांकि ये मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन हम सिखाते हैं कि भाई ये काम अगर आपने करना है तो इन चीज़ों की समझ बूझ होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये सिखाने के लिए हमने एक छोटा सा सेटअप भी, मशीनरी भी लगाई हुई है और तमाम सेंटर्स पे, यानी ये जैसे कि आपने ऑयल मशीन दिखाई तो ये हमारे तमाम सेंटर्स पे पड़ी है। अब ये डिस्टेंपर बनाने की यानी पेंट बनाने की जो मशीन है ये तमाम उस पर सेंटर्स पे पड़ी। इसी तरह इनकी बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं, लेबल पड़े हुए, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि इस कारोबार को एक्चुअली करना कैसे है। हाँ, कॉल सेंटर टीम जो है वो बैठती है, यानी हमारा फीमेल स्टाफ जो कॉल्स लेता है, लोगों की हेल्प करता है, उनको जो परेशानियाँ आ रही हैं, मसाइल आ रहे होते हैं या क्यूरीज आ रही होती हैं, उनके जवाब देते हैं और सोल्यूशंस देते हैं। ये एक टेबल फैक्ट्री बनाई है, देखिए स्टेनलेस स्टील टेबल की, जो यानी लवाजमात या ज़रूरियात है वो एक टेबल पे इकट्ठी कर दी। ये बाउल है, इसके अंदर मिर्च पड़ी हुई है, ठीक है। हम सिखाते हैं कि यार मिर्च का काम बगैर मशीनों के कैसे करते हैं। अब ये मिर्च है, इस मिर्च को ये स्टेनलेस स्टील का एक बम्बू है, इसके साथ ऐसे लेके पैकेट के अंदर डालते हैं, इस पर स्केल करते हैं और इस पर जो है ना वो सील लगा के पैकेट को बंद कर देते हैं। बस यही काम है। इसमें देखिए कौन सी मशीन इस्तेमाल हुई, सिवाय इस सीलर की कोई मशीन इस्तेमाल नहीं होती। और ये छोटा सा सेटअप है स्टेनलेस स्टील में। फूड अथॉरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है कि काम भले छोटा हो लेकिन साफ़ सुथरा हो और स्टेनलेस स्टील हो और फूड ग्रेड हो, ताकि कोई चीज़ ऐसी ना हो जंग आलूद या ऐसी चीज़ जो आपकी खाने वाली चीज़ों में शामिल हो जाए और आपके लिए परेशानी का सबब बने। तो ये वो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, और इन पे भी फोकस किया हुआ है कि यार इसमें जो भी कर सकें हम कुछ अच्छा कर सकें। ये वो किताबें हैं जो जैसे जैसे मेरी किताबें आ रही हैं वैसे वैसे यहाँ पे टेबलों का इजाफा होता जा रहा है। इंशाल्लाह ये 20 के करीब हो जाएंगी अनकरीब। और सेल्स और मार्केटिंग की एक बड़ी किताब लिख रहा हूँ मैं, 250 पेजेस की। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जनवरी तक वो भी आ जाएगी मार्केट में, उससे फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। यहाँ पर जो मेरी लीगल टीम है वो लीगल टीम यहाँ पे बैठते हैं, यानी कंपनी रजिस्टर करवानी हो, फॉर्म रजिस्टर करवानी हो, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना हो, तो ये जो लीगल टीम है मेरी, ये उसका ऑफिस है जी। स्टेनलेस स्टील की, इस पे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये जो मशीन है इस पे आप 15 प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल आंखें बंद करके बना सकते हैं। लिक्विड्स में कुछ भी है, जैसे शैम्पू है, हैंड वॉश है, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी लोशंस हैं, मस्कीटो ऑयल हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप इस एक छोटी सी मशीन के साथ बना सकते हैं।
ये एक कमरे के किसी भी एक कोने में लगा के इससे अच्छा खासा जो है ना लोग अपना कारोबार चला रहे हैं, रोजगार अभी कर रहे हैं ये। और इसकी जो कीमत है वो बड़ी माकूल है। ये मोटर के साथ सिंगल फेज घरेलू बिजली पे चलने वाला स्टेनलेस स्टील 304 के साथ सिर्फ 1 लाख रुपए की है। आटा पीसना हो, मिर्चें पीसनी हो तो बड़े मसाइल होते हैं कि जनाब ट्रांसफार्मर नहीं है, 3 फेज कनेक्शन नहीं है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि ये एक छोटी चक्की है जो सिंगल फेज घरेलू बिजली पे चलती है। मोटर के साथ ये वाली चक्की सिर्फ और सिर्फ 62,000 रुपए की है। यानी बहुत सारे लोग जो हैं इससे भी फायदा हासिल कर सकते हैं। ये हवाई चप्पल जो बनाते हैं गर्मियों में जो हम चप्पल पहनते हैं, उसका एक छोटा सा सेटअप है। इसकी ये कुछ तफसील लिखी हुई है। यानी हवाई चप्पल की मशीन 23,000 की है, सांचे 4,000 के हैं, रगड़ाई वाली मशीन 4500, शीटें वगैरह कुल मिला के 50,000 रुपए में ये एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जा सकता है। सिंगल फेज से मुराद ये घरेलू बिजली पे चलने वाली है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। थोड़े से पैसों के साथ जो है वो कोई भी मर्द है, खातून है, इसके ज़रिए जो है वो अपना बर्तन धोने वाला साबुन जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि एक यानी कमरे के कोने में रखी जाने वाली मशीन और टोटल लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, यानी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी वो यहीं पे होती है। ये बहुत सारी चीज़ें इससे पैक की जा सकती हैं, जैसे कि डिटर्जेंट पैक किया जा सकता है। फूड आइटम्स में आप इसमें मिर्च कर सकते हैं, आप इसमें नींबू, पापड़, मसाला जात इस पे पैक कर सकते हैं। कोई भी ग्रेन जो है वो इस पे पैक किया जा सकता है। खुश्क मेवाजात इस पे पैक किए जा सकते हैं और ये भी सिंगल फेज घरेलू बिजली पे चलती है। ये एक मल्टी यानी टाइप जो है वो मल्टी प्रोडक्ट्स के लिए एक स्टैम्पर बना है। इस पे आप साबुन बना सकते हैं, इस पे आप जूते बना सकते हैं, इस पे आप चम्मच बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्रेस कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बड़ी ज़बरदस्त सी मशीन जो है वो बनाई है। मल्टी टास्क कह लें इसको, या बहुत सारी प्रोडक्ट्स किसी एक ही मशीन पे जो है ना वो बनाई जा सकती है। ये डिटर्जेंट बनाने के लिए एक छोटी सी मशीन है, एक कॉर्नर में पड़ी रहती है बेचारी। गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन है, ब्यूटी क्रीम बनाने की मशीन है, वंडा बनाने की मशीन है, ईंटें बनाने की, बहुत सारी यानी ना चीज़ों पे काम करें और ऐसी चीज़ों पे काम करें जो डेली बेसिस पे चलने वाली है, यानी जिनकी ज़रूरत जो है हमें हर रोज़ होती है। ये वही जो मैं आपको मशीनें दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें आप फूड आइटम्स पैक कर सकते हैं, स्पाइसेस पैक कर सकते हैं, डिटर्जेंट्स पैक कर सकते हैं, खुश्क मेवाजात कर सकते हैं, ग्रेन्स जो हैं वो आप इसके ऊपर पैक कर सकते हैं। घरेलू बिजली पे चलती है, सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं, और बड़ी माकूल कीमत के अंदर जो है ना ये चीज़ें मिल जाती हैं। काम करने वाले हों तो ना आइडियाज़ की कमी है ना काम की कमी। यहाँ पे दो तरह के कारोबार जो हैं वो करना सिखाए जाते हैं, एक विदाउट मशीनरी, एक मशीनरी के साथ, और मशीनरी भी वो जो घरेलू बिजली पे आसानी के साथ चल सके। ये एक मिनी जूस प्लांट है यहाँ पे। बोतल वाला जूस या डब्बे वाला जूस जो हम पीते हैं इस प्लांट पे तैयार होता है। जैसे ये देखिए 500 ml की बोतल जो है वो इसी पे तैयार होती है। इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाती है, ये रजिस्टर कैसे होता है, ये बनता कैसे है, इसके रॉ मटेरियल्स क्या हैं, इसको पैक कैसे किया जाता है, इसको हीट कितना किया जाता है, इसको ठंडा कितनी देर किया जाता है, और जब पैक किया जाता है तब किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और जब मार्केट में भेजते हैं तब किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ये वाली जो बोतल इस वक्त मेरे हाथ में, ये 25 रुपए की तैयार होती है, 40 रुपए की दुकानदार को जाती है और 60 रुपए की दुकानदार इसको फरोख्त करता है। ये आ जाएगी, ये बच्चे जो कैंडी खाते हैं, गोलियां, टाफियां, बंटियां जिसे कहते हैं, ये कैंडी मेकिंग मशीन फूड ग्रेड मटेरियल्स के साथ है, और ये बड़ी छोटी सी खूबसूरत सी मशीन है। इस पे हम कैंडी की ट्रेनिंग देते हैं कि कैंडी कैसे बनती है। कैंडी में पहले तो सिर्फ ये था कि वो जो शुगर कैंडी होती थी वो थी, लेकिन अब कैरेमल कैंडी में आ गई। इंशाल्लाह अगली जो है वो हमारी मिल्की कैंडी होगी। यानी जिस जिस तरह हमें वो चीज़ें मिलती जाएंगी, नई फार्मूलेशंस और नए लोग मिलते जाएंगे, इंशाल्लाह हम इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी साथ साथ करते जाते हैं। स्टाफ का एक मीटिंग रूम है, जब कोई मीटिंग वगैरह करनी होती है तो वो फिर यहाँ पे होती है। कोई पॉलिसी नई बनानी हो, कोई प्रोडक्ट के बारे में हो, किसी नई मशीन के बारे में हो, नई किसी ट्रेनिंग के बारे में हो, तो वो फिर स्टाफ यहाँ पे बैठ के जो है ना वो अपना मीटिंग वगैरह कर लेते हैं।
ये एक वेयर हाउस है जहाँ पे मशीनें वगैरह तैयार हो जाती हैं तो फिर यहाँ पे रख ली जाती हैं ताकि बवक्त ज़रूरत यहीं से जो है वो डिस्पैच भी की जा सके। और ये है कि महफूज भी रहते हैं ज़रा मौसमी असरात से, बारिश वगैरह आ जाए, आंधी धूल मट्टी वगैरह से, तो वो यहाँ पे साथ में सेव पड़ी रहती हैं। वर्कशॉप्स चूँकि यहाँ पे नज़दीक ही हैं तो वहाँ पे जगह की किल्लत होती है, तो फिर कुछ जो रेडी स्टॉक होता है वो यहाँ पे आ जाता है, कुछ वहीं पे स्टोर हो जाता है। ये चॉपर है, यानी जो जानवरों की खुराक होती है जिसको हम फीड कहते हैं, वंडा कहते हैं, तो उसकी पहले जो है वो क्या कहते हैं, उसको दलिया बनाना होता है, छोटे टुकड़ों में तकसीम करना होता है, तो उसके लिए ये बेहतरीन मशीन है चॉपर जो है। इस पे जो है ना चॉप हो जाता है और उसके बाद वंडा बनाने वाली मशीन पे इसको वंडा बना लिया जाता है। इसी तरह ये कुछ डबल जैकेट मिक्सर है, यानी इस पे आप क्रीम, बॉडी लोशन वगैरह बना सकते हैं। जिसको डायरेक्ट हीट नहीं दे सकते तो उसको फिर जो है इनडायरेक्ट हीट दी जाती है, तो उसके लिए डबल जैकेट मिक्सर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो वो सामने ये कुछ ये पड़े, एक वो जो पल्प वाली पल्प निकालते हैं, आम का पल्प निकाल लिया, टमाटर का पल्प निकाल लिया, तो उसके लिए ये एक छोटी सी मशीन बनाई है। ये पल्प बनाने की मशीन है और डू यू बिलीव कितने की है ये? सिर्फ 70,000 रुपये की है। इससे आप पल्प बना सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र बनाने की मशीन है, इस पर आप ह्यूमिक एसिड जिसे कहते हैं, पोटेशियम ह्यूमेट जो है वो बना सकते हैं। एक ये मशीन और एक ये मशीन, दो मशीनें चाहिए होती हैं इसके लिए, और ये सिर्फ 1,25,000 रुपये